हेलो बच्चों, आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है टोटली शॉर्टकट ट्रिक पे होगा, विदाउट एनी फॉर्मूला, बिना किसी बुक के पढ़े हुए हम लोग ये सारी चीज़ सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन में, बट जान के रखिए कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप 14 का है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ग्रुप 15 के हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम में 6 हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में 7, नियोन आर्गन क्रिप्टोनियम में 8 है। अब बच्चों आप मुझे ये बताइए, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं? आप सबको पता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो अपने इनर्ट गैस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो फ्लोरीन को अगर 1 मिल जाए तो ये 8 कर लेगा, इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर 1 मिल जाए तो ये जो एलिमेंट देख रहे हैं आप हेलोजन के, इनको 1 अगर मिलेगा तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली ये ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम जो है, इनको अगर 2 मिल जाए तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक जो है, इनको अगर 3 मिल जाए तो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कार्बन सिलिकॉन जो देख रहे हैं बच्चों, इनको 4 मिल जाए तो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपको पता है। इतना इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, अभी जो आपको पढ़ना है वो ये समझना है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हाइड्रोजन केवल 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। आपको पता है क्यों 3 बॉन्ड बनाता है? आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए? 3 चाहिए ना, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन कभी कभी 4 बॉन्ड भी बनाता है, कभी कभी 4 बॉन्ड भी बनाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए। बच्चों नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से तीनों तरफ से घिरा हो, ऑक्सीजन से तीनों तरफ से घिरा हो तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। आपको ये कुछ याद करने होंगे, और याद नहीं करने होंगे, ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। सिमिलरली ऑक्सीजन बच्चों 2 बॉन्ड बनाता है। हम सबको पता है ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड ही बनाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है वैलेंस शेल में। वो और 2 एक्वायर कर लेगा तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों लेकिन कभी कभी ये 3 बॉन्ड भी बनाता है। सिमिलरली फ्लोरीन जो है 1 बॉन्ड बनाता है। लेकिन बच्चों याद रहे, ये जो एलिमेंट है ये है सेकेंड पीरियड एलिमेंट। कौन से बच्चों? सेकेंड पीरियड। इनमें डी ऑर्बिटल नहीं रहता है। लेकिन बच्चों जैसे मैं बात करूं थर्ड पीरियड एलिमेंट की, थर्ड पीरियड की, तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। अभी के लिए फिलहाल आपको इतना करना है कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल नहीं होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है खाली डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो कब आता है बच्चों? थर्ड पीरियड से आता है। मतलब कहने का मतलब फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन इन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन फ्लोरीन में नहीं है, ऑक्सीजन में नहीं है, नाइट्रोजन में नहीं है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन में नहीं है, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। लेकिन सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन में है, क्योंकि वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। इतना आपको याद रखना है। अब बच्चों हम देखते हैं कि फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। कितना चाहिए बच्चों? 1 चाहिए। लेकिन जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है उनमें तो फ्लोरीन में कितने हाथ बनेंगे बच्चों? H, 1। जैसे HF, फ्लोरीन 1 ही हाथ बनाता है। फ्लोरीन का कोवैलेंसी बच्चों, ये जो हाथ है उसको बॉन्ड बोल रहा हूं मैं, हैंड बोल रहा हूं, हिंदी में हाथ लिख रहा हूं, या फिर वैलेंसी या कोवैलेंसी। बच्चों इसको कोवैलेंसी लिखो आप, सब सही है। हाइड्रोजन भी 1 बनाता है, फ्लोरीन भी 1 बनाता है। लेकिन बच्चों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है ये 3 हाथ भी बना सकते हैं, 5 हाथ भी बना सकते हैं, 7 हाथ भी बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। मैंने बोला ClF3, क्या सही है? हाँ सही है। क्लोरीन 3 हाथ बना सकता है, क्लोरीन इस तरह से बना सकता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं BrF5, मैंने आपको बोला ना कि Br, बच्चों आपको मैंने बताया सेंट्रल एटम के बारे में, तो Br तो सेंट्रल, जो कम होता है वो सेंट्रल एटम है, आप ऐसे याद कर लो। ये फ्लोरीन, तो यहां पर मैं
कितने फ्लोरीन बैठा सकता हूं बच्चों? 5 फ्लोरीन बैठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हैलोजन जो होते हैं उनका हाथ या बॉन्ड या कोवैलेंसी 1, 3, 5, 7 होता है, लेकिन जो फ्लोरीन होता है बच्चों उसका कितना होता है? 1 होता है। मैंने आपको बताया। सल्फर का बच्चों, सल्फर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सल्फर का 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बोलिए आप 2 कैसे होता है? ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ना ऑक्सीजन को 2 हाथ चाहिए, तो सल्फर को भी 2 हाथ चाहिए, 2 हाथ चलेगा उसका। लेकिन बच्चों एक काम करो, 2 में से 2 जोड़ो, 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ोगे 8 आएगा, 8 तो होगा नहीं, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। आप बोलोगे कैसे? देखिए SF4 आपने पढ़ा है, SF6 भी आपने पढ़ा है ना? SF4 SF6, तो यहाँ कितना हो रहा है? 4 हाथ हो जा रहे हैं। यहाँ कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। कैसे बच्चों? आपको पता ही है, F F F F F F, तो इस तरह से बच्चों हो जाता है ये। तो ओवरऑल जो मुझे याद करना हुआ वो क्या करना हुआ बच्चों? ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का 3 हाथ भी हो सकता है, 4 भी। मेमोराइज कर लो बच्चों, मेमोराइज कर लो। आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर खुद से बनाने जाओगे ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आप इसको एक बार समझ लो और उसके बाद बनाने का ट्राई करो। कोई भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जरूर से जरूर बन जाएगा, विदिन सेकेंड बनेगा। आप देखते रहिए बच्चों। बेरिलियम जो होता है बच्चों उसके 2 होते हैं, बोरॉन, सल्फर जो है 2, 4, 6 बनाएगा। फास्फोरस बच्चों, फास्फोरस किस ग्रुप का है? नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन में ऑलरेडी 5 तो होता ही है। कितना चाहिए बच्चों? 3, तो ये 3 हाथ बनाएगा। लेकिन मैंने बोला था ना आपको, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे, थर्ड पीरियड के, जैसे फास्फोरस है, तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है बच्चों? वैकेंट डी ऑर्बिटल। और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो आप एक काम कर लेना, 3 तो ये बनाएगा ही, इसमें 2 जोड़ लेना। क्या बना सकता है? 5 भी बना सकता है। तो आप बोलोगे सर कैसे? आपने पढ़ा है PCl5 एंड PCl3। ध्यान से देखो, फास्फोरस 3 हाथ भी बना सकता है, 5 हाथ भी बना सकता है। आप बोलोगे सर 5 कैसे बॉन्ड बनाएगा? रीजन ये है कि फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल जो है खाली पड़े रहते हैं, और उन खाली पड़े ऑर्बिटल के माध्यम से ये 5 हाथ बना सकता है। याद रहेगा बच्चों? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली कार्बन कितना? BeCl2 बच्चों। बेरिलियम काउंट कीजिए आप लोग। लिथियम के बाद बेरिलियम था, ग्रुप 2 का एलिमेंट था, उसके 2 ही हाथ हो सकते हैं। तो आप यहाँ बेरिलियम लिखिए, इधर में Cl2, इधर में Cl2, हो गया स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बोलोगे सर इसमें और भी कुछ करना है क्या? हाँ करना है बच्चों, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आपको सारे जगह चाहिए। बच्चों क्लोरीन किस ग्रुप का है? क्लोरीन किस ग्रुप का है? ग्रुप 17। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? कितने होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया है? शेयर किया है। ये 1 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, अभी भी इसके पास कितने बाकी हैं? बोलो 6 बाकी है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अभी भी इसके पास कितने बाकी हैं? सिमिलरली यहां पर भी क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का लिया, अभी भी इसके पास कितने बाकी हैं? 6 बच्चों। तो ये कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गए, और इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बेरिलियम के पास कितने हैं बच्चों टोटल? बेरिलियम के पास 2 ही होते हैं। बेरिलियम के पास कितना होता है बच्चों? 2, क्योंकि बेरिलियम का है 4, पहले में 2 गया, दूसरे में 2 गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 बचा हुआ है, तो 2 तो इसने यूज कर लिया, और 2 किसके साथ शेयर किया है? किसके साथ बच्चों? क्लोरीन के साथ। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने? 4, लेकिन होने कितने चाहिए थे? 8। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। बच्चों ये लोन पेयर है, ये तीनों लोन पेयर है, और ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं BCl3 की, बोरॉन ट्राइक्लोराइड की, तो आप बहुत ही सिंपल बोल सकते हैं बोरॉन Cl3। आपको मैंने पढ़ाया था बोरॉन में 5 होता है, 2,3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है बच्चों, तो इसके हाथ 3 बनेंगे। तो बोरॉन सेंट्रल एटम, इसको बीच में रखो,
यहाँ पर Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl बैठा दो, ठीक है। और आपको पता है Cl 7 होता है, क्लोरीन में 7 होता है, एक तो यूज हो गया, यहाँ 3 बैठा दो, 3 मतलब क्या, 3 लोन पेयर। सिमिलरली 3 लोन पेयर यहाँ बैठा दो, 3 लोन पेयर यहाँ बैठा दो। और बोरॉन के पास कितना था बच्चों, 3 थे, 1 2 3, 3 इसके पास था और 3 ये शेयर किया, इसके पास 6 ही हुआ। तो ये क्या हुआ बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके सेंट्रल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, तो ये क्या हुआ बच्चों, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो आपसे अगर पूछे कि 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के बारे में बताइए जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो होंगे कौन कौन से बच्चों, एक होगा BCl3 बोरॉन वाला, ये BeCl2, तो ये आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया, आप ऑलरेडी जानते भी हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो ये अब हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। जैसे आपको पहला मैं एग्जांपल देता हूं, ओजोन का। ओजोन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। किसका लिखना है बच्चों, ओजोन का। कैसे अप्रोच करना है सुनिए। एक ऑक्सीजन लिखा आपने, एक ऑक्सीजन लिखा, इसके बाद बच्चों आपको 2 ऑक्सीजन और लिखने, चलिए 2 ऑक्सीजन और लिख लिए, 3 ऑक्सीजन लिखा हमने। मैंने आपको बोला था एक चीज कि ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। बच्चों याद करो, अभी मैंने पढ़ाया आपको, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये गलत हो गया बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ 4 बॉन्ड हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 हुए कि नहीं। आप इसको काटो, इसे काटो। अब कितने बच्चों, 3 हैं बॉन्ड, कितने हैं, 3 हैं। एक चीज मैंने बोलना ही भूल गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड आपको एक भी मिल सकता है, थोड़ा गलती हो गया बच्चों, मिस्टेक हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था ये। ऑक्सीजन का बॉन्ड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऑक्सीजन का बॉन्ड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहां पर देखो आप, यहां पर ये ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है, एक, यहां पर कितने बॉन्ड है, 2, तो इसके टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये सही है, आपको सोचना नहीं है। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी सही है। बच्चों ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में मैक्सिमम आपको याद करने हैं, मैक्सिमम आपको याद करने हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको यहीं से पढ़ा पाऊं, बिना याद किए थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक लगा के अगर हम लोग बना पाए तो ये सही है। जरूरत होती है 8 में कन्वर्ट होने को। कितने बॉन्ड, आप मान लो ये 2 बॉन्ड की जरूरत है और ऑक्सीजन के पास बॉन्ड है कितना, 1। बच्चों 2 की जरूरत है, 1 है, इसका मतलब इसके पास 1 की कमी है। फिर समझना, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत होती है, 2 बॉन्ड की जरूरत होती है, और इसके पास 1 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो कितनी की कमी है इसकी, 1 की, तो यहां -1 लिख दो। यहां देखो बच्चों, इसके पास ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत होती है, मैं लैंग्वेज बदल के बोल रहा हूं, बॉन्ड बोल रहा हूं, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन मैं लैंग्वेज जानबूझ के बदल के बोल रहा हूं। 3 बॉन्ड है यहाँ पे, होती कितनी जरूरत है, 2 की, तो यहाँ +1 लिखिए क्योंकि 1 ज्यादा है। सिमिलरली ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत होती है और 2 बॉन्ड है, तो ये 0 है। आपको समझ में आया, अगर ये आप समझ लिए, बुक में बहुत सारे फॉर्मूला दिए, आपको लगेगा कि ये बहुत सबसे इजी यही फॉर्मूला है। क्या है बच्चों, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड की जरूरत होती है, 2 है, कितना, 1, तो 1 की कमी है, यहाँ -1 लिखो। ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड की जरूरत होती है, 2, लेकिन यहाँ बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 1 ज्यादा है ना, तो ऊपर +1 लिखो। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ है कितना, 2 बॉन्ड है ना, तो कुछ लिखना ही नहीं है, 0 लिखो, ये 0 लिखो। तो देखा बच्चों आपने, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मिला। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये प्लस और माइनस चार्ज यहां रहेगा ना, प्लस और माइनस चार्ज। याद रहे, एक कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहे और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। बच्चों याद रखना, नेगेटिव चार्ज, ये इससे क्या होता है, तब स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों,
बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रहेगा, तब स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपने देखा मैंने कैसे बनाया। अब देखो आप लोग, मैंने क्या बोला था, ओजोन जो है बच्चों, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन जो है कि एक हाथ भी हो सकते हैं, 2 हाथ भी और 3 हाथ भी। यहां पर कितने हाथ दिखे बच्चों हमको, जो सेंट्रल एटम है उसके 3 दिखे, जो सेंट्रल एटम है उसके 3 दिखे। इसको मैं डबल करता तो 4 हो जाता, नहीं करेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों। आप अगर ध्यान से देखो, ये ओजोन था, मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड। मैंने सेंट्रल को 3 दिया, लेकिन ये 4 नहीं होता है। ये 4 होगा तो बच्चों कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, देखते हैं, एक काम करते हैं, देखते हैं। एक 4 दिया मैंने, 1 दे दिया। बच्चों एक काम करो, फॉर्मल चार्ज निकालो। ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड की जरूरत होती है, 2 बॉन्ड की जरूरत होती है, लेकिन है कितना, 1, तो -1 हुआ। यहाँ पर +1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 2 होना चाहिए तो +1 हुआ। यहाँ 0 है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कितना है बच्चों, 2 है, 2 है तो 0 है। यहाँ पर 2 है तो क्या है बच्चों, 0 है। और यहाँ पर कितना हुआ बच्चों, यहाँ +2 है कि नहीं, कैसे +2 है, आप कैसे बोल सकते हो, बोल सकते हो। ये ऑक्सीजन जो है बच्चों 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। बॉन्ड कितना बनाना चाहिए था, मैंने बताया 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन 4 बनाया हुआ है। तो कितना ज्यादा बनाया हुआ है, 2 ज्यादा बनाया हुआ है, तो ऊपर में +2 लिख दो, यही उसका फॉर्मल चार्ज हो गया। ध्यान से देखो, यहां पर कितना मिला बच्चों, +1, और ये कितना मिला, -1। ये +1 और -1 एक दूसरे को गायब कर सकता है, कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कौन सा बॉन्ड बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली अब ये गायब हो चुका है। बोलोगे सर गायब करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ एक एरो लगा देंगे, तो 1 + 1 - गायब, 1 + 1 - गायब। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल दिख रहा है आपको, यहां इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज गायब हो गए, फॉर्मल चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए। कैसे न्यूट्रलाइज हो गए, प्लस वाले ने माइनस वाले को गायब कर दिया। तो बच्चों कौन स्टेबल मिला मेरे को, कौन स्टेबल मिला, प्लस ये कि ये ना, तो ये स्टेबल है और यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है बच्चों, याद रखिएगा। इसीलिए आप कुछ भी दिया रहे आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मल चार्ज। बच्चों अब आइए CO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमको मालूम है कार्बन सेंट्रल एटम होगा, और कार्बन के कितने हाथ होते हैं बच्चों, 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के जनरली 2 होते हैं, लेकिन 1 और 3 भी होते हैं। तो यहां कुछ करना नहीं है बच्चों, छेड़छाड़। कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का 0, सॉरी ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2। बच्चों ये स्ट्रक्चर बन गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन के 2 हाथ होते हैं और 2 बॉन्ड यहाँ पे है तो 0। कार्बन के 4 हाथ होते हैं बच्चों और 4 हाथ यहाँ पे है तो 0। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं और 2 बॉन्ड यहाँ पर हैं तो 0। फॉर्मल चार्ज 0 है बच्चों, ये हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। अब आपके अनुसार आप क्या सोच रहे हैं, सर अगर ये सही है तो ये क्यों सही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर सही है तो ये क्यों सही नहीं है। चलिए आपके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन को 2 हाथ चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, लेकिन यहाँ बॉन्ड कितना है, 1, तो ये -1 में चला गया। कार्बन में 4 बॉन्ड चाहिए, 4 है तो ये 0 में चला गया। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड है, मतलब ये +1 में चला गया। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ +1 -1 दूर दूर है, हम दे भी नहीं सकते हैं, ये लेस स्टेबल होगा, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मल चार्ज सब पर कितना आया है, 0 आया है, कम आया है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, याद रहेगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं कि ये बच्चों नोट करते जाइएगा। देखिए मैंने कैसे बताया आपको ये स्टेबल है क्यों नहीं है। बच्चों अब हम लोग आते हैं CO के स्ट्रक्चर में, CO के स्ट्रक्चर में, कार्बन मोनोऑक्साइड के। बच्चों C है, O लिखिए। कार्बन के हाथ कितने होते हैं बच्चों, 4 हाथ होते हैं। किसी ने बोला सर ऐसे बनाइए, किसी ने बोला सर एक काम कीजिए ना ऐसे बनाइए।
दोनों में कौन स्टेबल है? बच्चों मैं पहले बोल दूं, पहले आंसर बता दूं आपको, दोनों में ये वाला ज्यादा बढ़िया है, ये वाला कम बढ़िया है। रीजन क्या होगा? स्टेबिलिटी। मैंने एक चीज बोला था ना, ऑक्सीजन अधिक से अधिक कितना कितना बॉन्ड बना सकता है? 3। तो बच्चों 3 बॉन्ड बना दो। अब बोलोगे सर क्यों नहीं? कार्बन का देखिए आप, ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन की तुलना में, ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन की तुलना में। तो मैंने ऑक्सीजन का मैक्सिमम 3 बना दिया, कार्बन को नहीं लिया मैंने। कार्बन को लेता तो मैं कार्बन का 4 बनाता, किसी ने कार्बन का 4 बना दिया। अब देखते हैं स्टेबिलिटी। चलो बच्चों एक काम करते हैं, ऑक्सीजन के बॉन्ड हो रहे कितने चाहिए? 2। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए 2 बॉन्ड होने चाहिए, है कितने? 3 + 1 हो गया। कार्बन के बॉन्ड होने कितने चाहिए बच्चों? 4, है कितने? 3, तो -1 हो गया। याद आया ना, मैंने आपको बताया था। और +1 -1 को न्यूट्रलाइज करते हैं कैसे? एक बॉन्ड के ऊपर एरो दे देते हैं, ये प्लस से माइनस हो गया। अब इसको आप काट सकते हैं, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए ये सही है बच्चों। यहां लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर +2 आ जाएगा, कार्बन का 0 हो जाएगा। क्यों 0? कार्बन को 4 चाहिए थे, 4 है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये सही है या ये सही है? यार इसमें न्यूट्रल है, 0 हो गया। सब कुछ करके बॉन्ड कोऑर्डिनेट बन गया, 0 हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बच्चों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक सीख रहे हैं। केवल आप ट्रिक सीखिएगा, बनाना सीखिएगा, इससे आपको कुछ नहीं सीखना। तो ये हो गया बच्चों, इसमें स्टेबल हो गया ये। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं H2O की, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन बीच में लिखिए और ये बना दीजिए। बोलूंगा और कुछ बनाना ही नहीं है इसमें। हाइड्रोजन का 1 हाथ होता है और ऑक्सीजन का 2 हाथ होता है बच्चों, सब कुछ सही है। 2 बॉन्ड है तो 0, हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड चाहिए, एक ही बॉन्ड है तो 0 0। स्टेबल है, स्टेबल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन बच्चों मैं बोलूं H3O+, तो आप क्या करोगे? तो आप कैसे बनाओगे? बोला कुछ नहीं आता है, सीखा हुआ है, सीखा हुआ है। ऑक्सीजन ऐसा थोड़ी है कि 2 हाथ बनाता है, ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 3 ही बना सकता है। तो सही है ये, देखो आप लोग ये सही है, ऑक्सीजन 3 बनाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक खूबी होगी, क्या खूबी होगी? ये सब 0 होगा फॉर्मल चार्ज। क्यों 0 होगा? चलो बता दो। हाइड्रोजन का 1 हाथ और हाइड्रोजन ने 1 हाथ बनाया, लेकिन ऑक्सीजन का बच्चों गड़बड़ है, ऑक्सीजन 2 हाथ ही बनाता है। फॉर्मल चार्ज में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन के 2 ही हाथ होंगे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं बच्चों? 3, तो +1 में है। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये +1 यहाँ नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे लिख के +1 H3O+1 ये ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग N2O का स्ट्रक्चर देखते हैं। N2O का कैसे करेंगे बच्चों? ये तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसे होने वाला है, N2O। ओके बच्चों, मेरे को ये बताओ, साइड से चलते हैं ना। नाइट्रोजन का कितना हाथ हो सकता है बच्चों? 3 हो सकता है, होता है, पता है मेरे को। और ऑक्सीजन कितना हो सकते हैं बच्चों? 2 बोलोगे नहीं सर, ऑक्सीजन का 1 भी होता है। हम लोग परिस्थितियों को देख करके लिखते हैं। यहाँ परिस्थितियां जो है बच्चों भयानक बन गई हैं। ऑक्सीजन का 5 हाथ हो गया, देखो 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, 1 ही ठीक है भैया। ऑक्सीजन का अगर 2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और सॉरी नाइट्रोजन का 5 हो जाएगा। और मुझे पता है कि नाइट्रोजन का 3 या फिर 4 होता है। यार मैं मैक्सिमम 4 ले लिया, बस हो गया, मेरा स्ट्रक्चर बन गया। ये -1। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों? कितने हाथ होते हैं? 3, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, 4 बना है बच्चों। 3 होते हैं, 4 है, तो कितना अधिक है? 1 तो +1 फॉर्मल चार्ज। यहां नाइट्रोजन के 3 होते हैं, 3 है, तो बच्चों क्या कर देंगे हम? डायरेक्ट इसको लिखेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, 0 है। ये +1 है, ये -1 है, ऐसे करते हैं ना इसको, +1 से -1 में ऐसे करते हैं, बन जाएगा, बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों SO2 का स्ट्रक्चर। SO2 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सल्फर के जो हाथ होते हैं वो 2 4 और 6 हो सकते हैं, मतलब इतना बॉन्ड बनाता है। लेकिन बच्चों सल्फर कभी कभी इतना बॉन्ड भी बनाता है। तो आइए देखते हैं, ये सल्फर
ये डबल बॉन्ड किसी ने बोला आप ऐसे लिख दो, चलो ये सही है। किसी ने बोला कि देखो यहाँ पे 4 हाथ हो गए सल्फर के, तो ये सही है। किसी ने बोला कि ये 2 हाथ हो गए, ये भी सही है। किसी ने बोला 6 तो बनेगा नहीं, 6 कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, जो एकदम गलत है। ठीक है, ऑक्सीजन जब सेंटर में रहता है तब वो 3 हाथ बता सकता है। ऑक्सीजन जब कॉर्नर में रहता है तो वो ऑक्सीजन जब कॉर्नर में रहता है तो वो 1 हाथ और 2 हाथ बना सकता है। ऑक्सीजन जब कॉर्नर में रहता है तो 1 हाथ और 2 हाथ बना सकता है बच्चों, 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड बना सकता है। ध्यान से देखो आप यहाँ पर इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी देखें बच्चों, फॉर्मल चार्ज के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सल्फर जो है उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2, ताकि वो किस में बदल सके, 8 में। लेकिन उसके मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आप इसको बोलिए 2 बॉन्ड की जरूरत होती है। मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, आप इसको बोलिए 2 बॉन्ड की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ बॉन्ड कितने हैं, 4। कितने अधिक हैं, 2। बॉन्ड कितने हैं, 2। बॉन्ड कितने हैं, 2। और कितने बॉन्ड चाहिए, 2, तो 0 हो गया। ऑक्सीजन -1 हो गया। क्यों, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, मतलब 2 बॉन्ड चाहिए। लेकिन बॉन्ड कितना है, 1, तो -1 0। यहाँ पर कितना बच्चों, +1। बॉन्ड चाहिए 2, है +3 बच्चों। +1 और -1 क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। यहाँ पर देखो ये 0, ये 0। अब इन तीनों में देखो फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो ये SO2 का स्ट्रक्चर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मेरे अनुसार SO2 में सल्फर के कितने बॉन्ड बनना चाहिए बच्चों, 3। एक डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग SO3 का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, SO3 का। और हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। SO3 बच्चों S है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। किसी ने बोला मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं बोलूँगा एकदम सही है, आप बना सकते हैं। किसी ने बोला सर मैं ऐसे बनाऊंगा, सही है, दोनों ही सही है बच्चों। कोई एक ज्यादा सही है, कोई एक ज्यादा सही है। कैसे, ये +2 कैसे लिखा मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको मैं बोलूँ कि 2 बॉन्ड चाहिए, सल्फर हो या ऑक्सीजन। लेकिन बॉन्ड कितने हैं, 4, एक्स्ट्रा 2 है। 2 चाहिए 2 है, 2 चाहिए 1 है, 2 चाहिए 1 है, तो -1। सिमिलरली 0 0 0 बच्चों यहाँ +4। कैसे, 2 चाहिए और 6 है, +4। बच्चों ये +2 जो है अपना एक +1 इसको देके न्यूट्रलाइज कर दिया, एक +1 इसको देके न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब ये सब 0 हो गया, न्यूट्रलाइज कर चुका है। बताओ यहाँ +4 है, यहाँ सब 0 है, दोनों में स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखो आपसे पूछे सल्फेट रेडिकल SO4 - 2, आप ऐसे करना। आपसे पूछे फॉस्फेट रेडिकल, आपसे पूछे कार्बोनेट रेडिकल, इसका लेविस निकालो। सेंट्रल एटम सल्फर को लिखना, 4 बॉन्ड बना देना। फॉस्फोरस को लिख करके 4 बॉन्ड बना देना। कार्बन को लिख करके 4 बॉन्ड बना देना, बना सकते हो। जितना नेगेटिव चार्ज उतने सिंगल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज 2 है तो 2 सिंगल बॉन्ड होगा, ये 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, 2 सिंगल बॉन्ड होंगे। नेगेटिव चार्ज को देख के 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, सॉरी ये PO4 -3 होगा, तो 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, 2 सिंगल बॉन्ड होंगे। ये भी मैंने गलत लिखा बच्चों, 2 सिंगल बॉन्ड होंगे। तो बाकी जो बॉन्ड होगा उसको क्या करूं मैं, डबल कर दो। आप उसे डबल कर दो, आप उसे डबल कर दो, बस ये बन गया स्ट्रक्चर। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका फॉर्मल चार्ज आप निकालो, मैंने जो आपको सिखाया है आप उस तरह से करो, ये बन जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे,
सिंगल बॉन्ड जो रहे जितने नेगेटिव चार्ज रहेंगे ये केवल किसमें बच्चों, जब ऑक्सीजन जुड़ा हो सल्फर, कार्बन और फास्फोरस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम लोग इसे बहुत रट्टा मारते थे, लेकिन आप लोग जो है देखिए कैसे बनाइए शॉर्टकट तरीके से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं PCl5 और PCl3 ये होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा बच्चों। फास्फोरस नाइट्रोजन वाले ग्रुप में था और फास्फोरस नाइट्रोजन के लिए 3 या 4 था, फास्फोरस के लिए 3 भी था और 5 भी था। तो बच्चों फास्फोरस का ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है, और इसमें P लिख करके Cl सही है। लेकिन अगर आपसे पूछे NCl3 में और NCl5 में कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ये हो सकता है 3 हाथ, लेकिन नाइट्रोजन के 5 हाथ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में या तो 3 था या तो 4 था। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नाइट्रोजन में ये नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो NCl5 नहीं होगा, NCl5 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ये पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे कार्बन के कितने हाथ बच्चों, 4। तो CCl4 बोलूं या CH4 बोलूं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। CCl4 बोलूं या CH4 बोलूं, कुछ नहीं करना है बच्चों, पता है आपको कार्बन के 4 हाथ होते हैं। आप लिख दो जहां आपको लिखने हैं। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, यहाँ Cl 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 सब जोड़ दो, ये सब बन जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है ClO4-3, ClO4-3 पर क्लोरेट और क्लोरेट। Cl लिखो बच्चों, और यहां पर भी Cl लिखो। ये -1 है। बच्चों मैंने क्या बोला था, जितना ये दिखे नेगेटिव चार्ज उतना सिंगल बॉन्ड, बाकी सारे क्या डबल बॉन्ड बन गया। ये Cl लिखना, जितना नेगेटिव चार्ज दिखे उसको सिंगल लेना, बाकी ये देखो बच्चों सही है। मैंने जो आपको पढ़ाया क्लोरेट और पर, ये पर क्लोरेट है बच्चों, ये क्लोरेट है, आप बना सकते हैं, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या रूल था बच्चों, क्लोरीन लिखे, सिंगल बॉन्ड दिए, सब में सिंगल बॉन्ड उतना ही रहेगा जितना चार्ज रहेगा। तो इसमें सिंगल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक नेगेटिव चार्ज करो बाकी सब बढ़ा दो, एक नेगेटिव चार्ज करो बाकी सबको डबल कर दो, ये हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग इसे बनाने का प्रयास करें। XeOF4 इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, ये आपका टास्क है ट्रायल करने से बनाने का। तो अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया हो बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें अगर आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।